हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा चीज़ जिससे बहुत लोग नहीं जानते, अर्थात हम बात करने वाले हैं एक बड़े गोल को। अब बड़े गोल में क्या होता है कि लोग बड़े गोल के बारे में सोचते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा, और निरंतर प्रयास उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करना होगा। अर्थात जब आप कोई भी बड़े गोल को अचीव करने जा रहे हो तो आप क्या करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। अर्थात जब हम उस गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको करते हैं, तब वो धीरे धीरे वन बाय वन करते हुए वो गोल हमको अचीव हो जाता है। अब ये बड़े गोल को अचीव करने के लिए कई लोग इस चीज़ को अपनाते हैं और ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि आप महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल वर्क करते हैं, लेकिन वो अचीव ना होने की वजह से वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरे से ये अचीव नहीं हो सकता। तब उस काम को वो छोड़ देते हैं। लेकिन इस काम को नहीं छोड़ना है, इसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने वाले हैं। ये स्टोरी है 2 घोड़ों की। एक का नाम बादल था और दूसरे का नाम राजा था। राजा बहुत ही अच्छा अश्व था, वो कोई भी बाधा दौर को आसानी से पार कर लेता था। लेकिन बादल जो था वो किसी भी दौर को आसानी से पार नहीं करता था। उसको लगता था कि मैं कब इस राजा अश्व की तरह अच्छे से मैं कोई भी बाधा दौर को पार कर पाऊंगा। आज रेस का दिन था, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे सीटी बजी और दोनों ही घोड़े वहाँ पे दौड़ पड़े। बहुत सारे घोड़ों के बीच सब ये लोग दौड़ने लगे। जब ये दोनों दौड़ने लगे तो बाधा दौड़ की वजह से कुछ समय बाद बादल जो है वो वहाँ पे गिर गया और राजा तेजी से दौड़ते दौड़ते उस बाधा दौर को पार करके वहाँ पे वो अचीव किया। अर्थात वो जो है उस गेम में फर्स्ट स्थान पे आया और उसको फर्स्ट प्राइज मिली। जब ये बात बादल को पता चली तो बादल को लगा कि मुझे राजा से सीखनी चाहिए। तो उसने राजा से पूछा कि भाई, तुम तो हर रेस में अव्वल आ जाते हो, फर्स्ट प्राइज ले लेते हो, लेकिन मैं तो उस रेस को कंप्लीट भी नहीं कर पाता, इसका क्या रीजन है? तब राजा ने बादल को कहा, अच्छा मैं तुम्हें ये कल बताता हूँ। अब कल सुबह हुई, तब राजा बादल को एक जगह ले गया और उसने एक गठरी दिखाई, बोला कि चलो इस गठरी को तुम पार करो। तो वो राजा हंसने लगा, और बादल हंसने लगा और उसने बोला कि भाई ये गठरी जो है इसको हम पार करेंगे तो यहाँ पे ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसको तो मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। लेकिन राजा ने कहा तुम करो तो सही। तब वो वहाँ पे बादल उस गठरी को पार करने लगा। वो 3 बार 4 बार कूदा और फिर वो राजा को बोला, देख मैंने ये काम कर गया। तो बादल ने बोला कि चलो अब मुझे चलना चाहिए। तब राजा ने बोला ठीक है, चलो हम इसकी प्रैक्टिस फिर मैं तुमसे कल करवाऊंगा। फिर अगले दिन हुई, अगले दिन सुबह फिर राजा ने बादल को बोला कि चलो इस गठरी पे आसपास आर पार करो। तब वो बादल बोला कि भाई कल तो हमने किया ही है। राजा ने बोला नहीं, तुम्हें आज फिर ये करना है। तब वो बादल फिर से उस गठरी पे आसपास कूदने लगा। जब ये बार बार चलने लगा, 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते। उसके बाद राजा ने क्या किया, उस गठरी में और सामान भरने लगा और उस गठरी को बड़ा करने लगा। जब लकड़ी बड़ी होती गई और उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और बादल जो है उसके ऊपर से कूदने लगा और वो कूदते कूदते उस समय को पार करने लगा। तब ऐसे बार बार होता रहा और महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए और वो गठरी राजा बढ़ता गया और बादल उसको पार करता गया। अब कुछ समय बाद रेस आरंभ किया गया। इस बार राजा की तबीयत कुछ नाजुक सी हो गई। तब उसने बादल को बोला कि इस बार मैं रेस में हिस्सा नहीं लूंगा, तुम ही हिस्सा लो। तब बादल बोला नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ रेस में हिस्सा लेना है। तब राजा ने बोला कि नहीं, मेरी तबीयत खराब है, तो ऐसा करो तुम इस बार हिस्सा लो, मैं अगली बार देखूंगा। तब रेस स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे सीटी बजा, तब सारे घोड़े दौड़ने लगे और बादल भी उसका हिस्सा होकर दौड़ने लगा। अब बाधा आती गई और बादल पार करता गया, बाधा आती गई और बादल पार करता गया। ऐसा करते करते बादल सबसे आगे निकल गया और इस बार वो रेस में सबसे फर्स्ट स्थान पे आया। तो तब राजा को बहुत खुशी हुई और बादल ने बताया कि ये मैंने कहीं संभव किया। तब राजा ने बताया कि जिस प्रकार से तुम डेली कंसिस्टेंसी वे से तैयारी करते थे और उस चीज़ को प्रैक्टिस करते थे, वही यह प्रैक्टिस है कि आज तुमको फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्थान दिलाया है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी हमको ये बताती है कि अगर हम कोई भी बड़े से बड़े गोल को फाइंड करें तो उस बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको छोटा छोटा गोल बनाना होगा और छोटे छोटे गोल को अचीव करते करते ही हम
बड़े गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी महान लक्ष्य को प्राप्त करना है और कोई भी महान लक्ष्य के पीछे आप पड़े हो, तो आपको हताश नहीं होना चाहिए। आपको उसको छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड करना है और बार बार प्रयत्न करना है। जब उस चीज़ को आप बार बार प्रयत्न करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको निरंतरता से अर्थात कंसिस्टेंसी से हमेशा वो चीज़ जरूर प्राप्त होगी। इसलिए कहा भी गया है, कंसिस्टेंसी इज अ की, अर्थात कंसिस्टेंसी एक ऐसी चाबी है जो बड़े से बड़े लक्ष्य की द्वार को ओपन कर देता है। तो इस स्टोरी से हमको यही पता चला कि हम कोई भी महान लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बट उसके गोल को हमको डिवाइड करना होगा। जिस प्रकार बादल ने उस बड़े से लक्ष्य को डिवाइड करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड की और फिर उसको प्रैक्टिस करने लगा और जिससे उसको सफलता मिली। और हमें भी उसी प्रकार बार बार सफलता पाने के लिए हमको भी उस गोल को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना होगा और हमको भी सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी वे से इस पे काम करना चाहिए। धन्यवाद।